कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टैगोर कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। और बिकम अ फ्रेंचाइजी सक्सेस थ्रू एजुकेशन बोर्ड मार्क्स, स्कोर विद अस और थोड़ा सा लगाओ कुछ भी चमकाओ। दारा मल्टीपर्पज लिक्विड पॉलिश नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज विशेष। मैं हूं अक्षय गौर। केंद्र और राज्य सरकारें अब नक्सलियों से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार करने के बाद केंद्रीय गृह सचिव दिल्ली वापस लौट गए हैं। साथ ही सूबे के गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी छापेमार शैली में काम करने पर जोर दिया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पहले शांति वार्ता की बात की जा रही थी और अब जंग की तैयारी की जा रही। वास्तव में क्या हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों से मोर्चा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तमाम सवाल हैं जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं। आखिर नक्सलियों से कैसे पाएंगे पार? केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन तमाम मुश्किलें हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। क्या हमारे जवान गोरिल्ला वॉर से पार पाने के लिए तैयार हैं? क्या लोकल सपोर्ट एक बड़ी परेशानी नहीं होगी? सवाल इसीलिए कि आखिर कैसे पाएंगे पार? नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह का 24 घंटों का छत्तीसगढ़ दौरा इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुधवार को दिल्ली लौटने के पहले भी केंद्रीय गृह सचिव ने छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली और नक्सलियों से दो हाथ करने को लेकर मसौदा तैयार किया। आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और दोनों तरफ केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में ये कमिटमेंट है। ये एक्चुअली हम लोगों की आर पार की लड़ाई नहीं है, ये हम लोग सभी इस देश के लोगों में, ऐसे कुछ लोगों में जो कि चाहते हैं कि हाँ साहब तो एक पार्टी का एकदम बिल्कुल फॉरएवर राज हो, आप बंदूक के नोक पर राज हो, और जो हमारे खिलाफ बोले उसको मार दें, ऐसे लोगों के बीच में लड़ाई है। वर्तमान में माओवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की समीक्षा भी उच्च स्तरीय बैठक में की गई। सिंह ने माओवादियों से किसी तरह की बातचीत की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि माओवादी केवल वसूली करने में लगे हुए हैं। माओवादी बंदूक के बल पर सत्ता में आना चाहते हैं और अब सिर्फ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई आदमी उस पार्टी के खिलाफ बोले नहीं तो उसको गला काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अभी भी मार रहे, रोज मार रहे, आदिवासियों को मार रहे हैं, हरिजनों को मार रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो निकल करके कंडेम करे उन लोग, जिसको मर्जी होता है मार देते। अच्छा, और उसके बाद फिर पैसा बनाने में लगे हुए, लेवी का पैसा बनाने में लगे हुए और क्या क्या। केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार माओवादियों के खिलाफ पूरे जज्बे से लड़ रही है। माओवादी मोर्चे पर फोर्स की कुछ कमी है। माओवादियों की अपहरण रणनीति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी नीति, राज्यों की भी लेंगे राय। बारूदी सुरंगों का तोड़ केंद्रीय गृह मंत्रालय तलाश रहा है। माओवादी आम लोगों के बीच छुपे हैं, हवाई हमला संभव नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी माओवादियों के खिलाफ नई रणनीति तैयार की है, जिसमें वे नक्सलियों के किसी इलाके में एकत्रित होने की जानकारी पर वहां छापा डालेंगे। ऐसा कदम गृह मंत्री ननकीराम कंवर उठा चुके हैं, लेकिन उसमें वे असफल रहे। हमने जिस तरह से पीडीएस को छापा मार के आधार पर जो रिसाइकलिंग होता था ना चावल, उसको ठीक किया है और इसको भी हम छापा मार से ही ठीक करेंगे और कर ही रहे हमारे लोग। केंद्रीय गृह सचिव ने छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे में बस्तर सहित कई स्थानों का दौरा किया। साफ है कि अब केंद्र और राज्य लाल आतंक को खत्म करने की दिशा में नए सिरे से प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए क्या ये संभव है? नक्सलियों के पास सरकार की तुलना में बेहतर नेटवर्क, बेहतर संगठन है। ऐसे में क्या सरकार उनसे निपटने में सफल रहेगी? ये बड़ा प्रश्न है। आरके गांधी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, रायपुर।
जी हाँ, तो हर बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाता है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और नक्सलियों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठा है कि आखिर कैसे सब कुछ संभव होगा। हमारे संवाददाता आर के गांधी ने बात की आईजी इंटेलिजेंस मुकेश गुप्ता से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जो फोर्स की कमी है उस फोर्स की कमी को भी दूर किया जाएगा। हमारे साथ इंटेलिजेंस यहाँ के मुकेश गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से आर के सिंह का बयान आया, फोर्स की कमी को उन्होंने फोकस किया। क्या लगता है कि जो फोर्स की कमी है उसको बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा और नक्सलियों से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, केंद्र का सपोर्ट हमेशा बहुत ज्यादा रहा है और अभी जो विजिट यूनियन होम सेक्रेटरी की रही है उससे और फायदा ही होने वाला है। यदि उन्होंने प्रॉमिस किया है तो फोर्सेस मिलेंगी हमको। आप अवगत हैं कि क्षेत्र जो है बहुत इनएक्सेसिबल है। नक्सलाइट वहीं कई डिकेड से वहां पर स्थापित हैं और उनको डिसलॉज करना है, ये क्षेत्र में पकड़ाव बनाना है, तो उसके लिए फोर्सेस की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। कई सालों से, कई वर्षों से वहां पर पुलिसिंग की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा पुलिस का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं वहां पर इस क्षेत्रों में। अगर मौजूदा स्थिति की बात कर ली जाए तो मौजूदा स्थिति में कितनी फोर्स है और कितनी फोर्स की आवश्यकता वहां पर लगती है? मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन की बात नहीं है कि कितनी फोर्स और कितनी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे फोर्स की हमको अवेलेबिलिटी होती जाएगी वैसे वैसे एरियाज कौन से डोमिनेट किए जाने हैं या कौन से एरिया में उनका उपयोग किया जाना, ये हम लोग डिसाइड करते रहेंगे। ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक मामला है। यूनियन होम सेक्रेटरी के सामने क्या क्या मांगे रखी गई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा और किन किन बातों पर आश्वासन मिला है? देखिए, ये मांगे रखने वाली स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं है। ये म्यूचुअल लड़ाई है जो नेशनल लेवल की लड़ाई है। इसमें जितना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या छत्तीसगढ़ स्टेट का इंटरेस्ट है उतना ही नेशनल इंटरेस्ट भी है। ये लड़ाई जो है अकेले एक स्टेट की समस्या नहीं है, आसपास के सभी स्टेट की समस्या है। तो ये बराबरी पे समस्याओं या आगे के सॉल्यूशंस किस तरह से निकालने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, बराबरी पे बात हुई है। या तो आईजी इंटेलिजेंस मुकेश गुप्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि रणनीति तैयार की जा रही है, उस रणनीति के तहत काम किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मदद से नक्सलियों से पार पाना है। सवाल ये है कि आर पार की जंग की बात कही जा रही है, लेकिन तमाम समस्याएं हैं, तमाम वो चीजें हैं जो आड़े आएंगी। आखिर किस तरीके से जंग छेड़ी जाएगी नक्सलियों के खिलाफ, इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि कैसे होगी आर पार की लड़ाई। पहले शांति वार्ता की बात कही जा रही थी और अब जंग की तैयारी की बात की जा रही है। बातचीत की संभावनाएं अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि अब बातचीत संभव नहीं है। नक्सल प्रभावित इलाकों की जानकारी एक बड़ी समस्या है कि जवानों को नक्सल प्रभावित इलाकों की जानकारी नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या लोकल सपोर्ट जो एक बड़ी परेशानी के तौर पर होगा। साथ ही हमारे सुरक्षा बल कितने तैयार हैं नक्सलियों से मोर्चा लेने के लिए, ये अहम सवाल है। और आखिर कैसे राह आसान होगी, सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से आर पार की जंग लड़ी जाएगी। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हर हाल में नक्सलियों से आर पार की जंग करेंगी और नेस्तनाबूद करेंगी। लेकिन सवाल एक बार फिर वही कि आखिर कैसे, क्योंकि इससे पहले भी तमाम बार ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पार। रुक करेंगे रायपुर का। संजय शेखर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ एक खास मेहमान है रवि भुई जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय, तमाम सवाल हर बार यही बात कही जाती है कि आर पार की जंग लड़ी जाएगी और जंग लड़ने की बात भी कही जाती है, लेकिन नतीजा देख चुके हैं, नक्सली हिंसा थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। ये निश्चित तौर पर मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि कल का जो सिचुएशन था छत्तीसगढ़ के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में था कि केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण लोग छत्तीसगढ़ में थे। एक तरफ जयराम रमेश सुकमा में थे और वो माओवाद को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में डिफाइन करते हुए वहां पर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जो केंद्रीय गृह सचिव है वो कह रहे थे कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सीधे सीधे जो है आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है विजय लापलेकर जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और गढ़चिरौली में काम करते हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करते हैं और बहुत गहरी पकड़ इस मुद्दे पे हैं, इसको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। साथ में रवि भोई जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ संपादक हैं। दोनों से हम पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भोई जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जी, ये कल जो विसंगति देखने को मिली, एक तरफ जयराम रमेश जो कि केंद्र सरकार के एक मतलब अगर कहा जाए कि मंत्री तो हैं ही, साथ ही थिंक टैंक में से भी एक है जी, वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में इसको डिफाइन कर रहे थे। दूसरी जगह आरके सिंह कह रहे थे कि नहीं, अब आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या ये आर या पार का मतलब क्या है और किसके विरुद्ध आर या पार होगा? देखिए, आपने दोनों के बयान से साफ है कि इस मुद्दे पे सरकार ही कंफ्यूज है। उसके दो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय मंत्री अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। पहले तो सरकार को तय करनी पड़ेगी ये नक्सल समस्या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। यदि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उस तरह से उसको करना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उस तरह निपटना पड़ेगा। ये बात कहने से नहीं बनेगा। अच्छा, कोई भी रणनीति होती है वो बात नहीं होती, रणनीति बनाई जाती है। क्या हमको कैसे लड़ना चाहिए, बात करके इससे लगता है कि सिर्फ केंद्र के लोग इस मुद्दे को समझने के बजाय बस बयानबाजी करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ आकर बयान देकर चले जाना चाहते हैं और चर्चा में बने रहने चाहिए, जबकि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा इशू है, इससे डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है और इससे राज्य की छवि पर भी असर पड़ रहा है। तो केंद्र से जिस तरह का आना चाहिए, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसे राम रमेश जी कहते हैं, तो उस तरह से डेवलपमेंट के काम वहां होने चाहिए। देखिए, आरके सिंह जी कह रहे हैं कि लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और आर पार लड़ाई होनी चाहिए। आपको मालूम है पिछले 2 साल से यहाँ बीएसएफ के, सीआरपीएफ के काफी जवान तैनात किए गए हैं, इसके बाद भी समस्या जो कि अभी क्या कर रहे हैं? अभी आर या पार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि 1967 से जब से नक्सलवाद की शुरुआत हुई, चाहे पश्चिम बंगाल में वो नक्सलवादी से, तब से लगातार तो आप आर या पार ही लड़ रहे हैं। नहीं, अपन छत्तीसगढ़ की बात करें संजय जी, तो सीआरपीएफ के कई बटालियन तैनात किए गए, बीएसएफ के हैं, उसके बावजूद भी समस्या थमने की बजाय और लगातार बढ़ते जा रहा है। जी विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है और ये इतिहास भी गवाह है कि नक्सलवादी से जब आंदोलन शुरू हुआ था तो वहां ब्रूटली जो है उसको रोका गया था और पूरी फोर्स तैनात करके लोगों को मारा गया था, कत्लेआम हुआ था। तो कहीं ना कहीं क्या वो आर या पार नहीं था? या उसके बाद जो विभिन्न स्टेट में जिस तरीके से फोर्स का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वो आर या पार नहीं है? अब कौन आर या पार होगा, किस तरह का आर या पार होगा, और आपको क्या लगता है कि इस आर या पार से इस समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूं कि हम लोग की जो धारणा है कि आदिवासी गरीब है, ये धारणा गलत धारणा है। इस धारणा को हमें हटाना होगा। आदिवासी जितना रईस है उतने आफरम नहीं है। सारे जो प्रकृति ने हम लोग का संसाधन दिए है वो आदिवासी के पास है। जंगल है, फल है, फूल है, पानी है, लकड़ी है, सब उसके पास है और फिर भी वो गरीब है। वो गरीब क्यों है, वो जानने की हम लोग चेष्टा करते हैं तो पाएंगे कि वो गरीब नहीं, वो प्रताड़ित है, वो शोषित है। उसके प्रताड़ना कैसे रुकेगी, उसका शोषण कैसा रुकेगा, इस दिशा में हम लोग जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश जारी रहेगी। कौन करता है कौन नहीं करता यह अलग बात है। रहा प्रश्न आर और पार लड़ाई का, क्या आपस में आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए, ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए। जो लोग जिन लोगों के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं वो कहीं पाकिस्तान से या चीन से या अमेरिका से नहीं आए, वो हमारे ही वतन के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो उनकी समस्याएं क्या है ये जानने का प्रयास करना चाहिए और ये धारणा बनानी कि साहब आर और पार के लड़ाई। कल को मान लीजिएगा एक बड़ी संख्या में यहाँ फौज आती है और प्रश्न सुलझाने में सक्षम होती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 साल के बाद फिर से ये समस्या उभर के नहीं आएगी? संभव ये समस्या उभर के आएगी। इसीलिए इस समस्या का निदान सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज में
हम लोगों को बदल करना होगा, तब तक के किसी तरह की लड़ाई सफल नहीं होगी। जी महत्वपूर्ण सवाल भोई जी, महत्वपूर्ण सवाल यही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय तमाम सवाल यही उठे हैं कि आखिरकार किस तरीके से आर पार की जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि वो तमाम चीजें हैं जो शायद पीछे खींच सकती हैं, क्योंकि नक्सली वहां की आबो हवा सभी से पूरी तरीके से परिचित हैं और जवानों के सामने तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बीडी शर्मा की, जिन्होंने सुकमा कलेक्टर की रिहाई में अहम भूमिका निभाई थी। हमारे संवाददाता संजय शेखर ने बातचीत की थी, क्या कुछ कहा बीडी शर्मा ने, यह भी आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।